हेलो मेरे बाची फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर और अम्मी के घर से जाकर अपनी सिस्टर के घर और आज हमने जाना है अपने डैडी के घर। आप बोलेंगे आज इतने इतने घर में जाना है, तो डैडी के घर कहाँ जाना है? आज हमारे क्रिश्चन में है सॉल डे, तो आज हम वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अपने डैडी के घर और वहाँ जाकर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे डैडी का घर कितना खूबसूरत और कितना अच्छा है। तो मिलके आपसे वहाँ जाने। तो यहाँ पर हम रुक गए थे, हमें चाहिए थे रोज़ पेटल, जो कि आपको पता है कि जब ग्रेवयार्ड जाते हैं तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ले ली थी हमने अगरबत्तियाँ और रोज़ पेटल लिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो इनकी भी वीडियो बना लेती हूँ, जब भी आप इस साइड पे जाएं तो इन भाई से ही आप ये रोज़ पेटल और हार वगैरह ख़रीद सकते हैं अगर शादी का कोई इवेंट हो। तो फिर यहाँ पर हम जा रहे थे और ये देखिए कितने अच्छे हैं हार, तो बड़े अच्छे लग रहे थे। तो हम लोगों ने तकरीबन 2 से ढाई किलो ही ले लिए थे रोज़ पेटल, ताकि हम आराम से चल सके। और यहाँ पर हम बैठ चुके थे गाड़ी में, ये मेरी सिस्टर है गजाला सिस्टर, जैसे कि आपको पता है। तो सिब्बल, मैं और अम्मी और एक रिक्शे में हम लोग थे और दूसरे ऑटो में थी मेरी दूसरी छोटी सिस्टर्स और मेरा भाई बाबा। तो 2 ऑटो करवाए थे क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना था, काफ़ी दूर है। आपको तो पता है कि बल्दिया काफ़ी दूर है और बल्दिया से आगे नेवल में ग्रेवयार्ड है जिधर हमें जाना था। तो इसलिए हम जल्दी टाइम से निकल गए थे। तो रास्ते मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा व्यू है और कितना हमने इंजॉय कर रहे थे और कितने एक्साइटेड थे हम लोग ग्रेवयार्ड जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर के बाद हम लोग जा रहे थे। तो हमें बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम जाएंगे तो हमें बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि जब अपनों के पास जाते हैं, चाहे वो पास हो या दूर हो, तो बहुत सुकून मिलता है। तो हमें तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था क्योंकि काफ़ी देर के बाद हम लोग जाते हैं, कई रोज़ नहीं जाते। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे, तो ये हम लोग जा रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जा रहे थे और ये साइड सेंटर में ही रास्ता बना हुआ है। तो दोनों साइडों पे ये सबकी कब्रें हैं जो कि यहाँ पे अब्दी सुकून की नींद सो रहे हैं। तो खुदावन सबको यहाँ पर अब्दी नींद की सुकून अता फरमाए। तो आप देख सकते हैं इवनिंग का टाइम हो रहा था, तकरीबन 3:30-4 बजे। तो जी ये है मेरे डैडी की कब्र, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अभी हम लोगों ने तामीर करवाना शुरू की थी, तो अभी काम जारी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया हुआ है भाई लोगों ने। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले पानी डाला गया था ताकि अच्छे से वो मिट्टी नरम हो जाए। और ये देख लें आप लोग, और भी इर्द गिर्द में आस पड़ोस में बहुत सारी कब्रें हैं। सब आए थे अपने प्यारों की कब्रों पर ताकि वो दुआ कर सकें और उनके लिए, उनकी माफ़रत के लिए दुआ कर सके। ये हमारी अम्मी हैं जो कि काफ़ी रो रही थी, हम लोग सब रो रहे थे। फिर सब ने कहा कि मत रो, कुछ नहीं होता। तो फिर देख के रोना तो आता ही है, सारी सी बात है। जब अपने प्यारे और जब अपने पास नहीं होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिल उदास होता है, और जब उनके पास आते हैं तो कुछ और ही ज़्यादा एहसास होता है कि काश ये होते तो हमें और ज़्यादा प्यार करते। तकरीबन डैडी को 6 साल हो चुके हैं, तो जो हमसे दूर हो गए हैं। बहुत अच्छे मेरे डैडी थे, बहुत प्यार करने वाले, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले। तो आप देख सकते हैं ये इनकी आरामगाह है जो कि अब्दी नींद सो रहे हैं। तो हमारी तो यही दुआ है कि सब लोग जितने भी यहाँ पर हैं, सबको खुदावंद अपनी पनाह में रखे, बाप इब्राहिम की गोद में रखे और इनको सुकून और आराम की अब्दी नींद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो सिबल ने भी ज़िद की थी क्योंकि सिबल बहुत छोटी थी, तकरीबन 1 साल की थी जब हम यहाँ पर आए थे। डैडी की जब डेथ हुई थी तो फिर ये मेरी सिस्टर की बेटी है कैरिसा, वो तो थी ही नहीं। तो उसने थोड़ा-सा हमें, हम लोग इमोशनल हो रहे थे, लेकिन उसने हमें इतना हँसाया। कहती है, हमने कहा चलो अब कैरिसा घर चलते हैं। कहती नहीं, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नानू के पास रुकना है। हमने कहा नहीं, नहीं ऐसे नहीं बोलते। कहती नहीं, नहीं मुझे नानू के पास ही रुकना है। तो इस बात पे हम लोग सब बहुत हँसे। हमने कहा यहाँ नहीं आते और यहाँ नहीं रुकते हैं, बस जिनकी जगह है वही यहाँ रहते हैं। तो बड़ी मुश्किल से उस बच्ची को हम लोगों ने यहाँ से हटाया है। तो इसको हमने कहा कि नहीं, नहीं घर चलो। तो फिर थोड़ा-सा यहाँ पर हमारा माइंड भी चेंज हो गया था कि एकदम से कैरिसा ने हम लोग को हँसाना शुरू किया था। तो फिर हमने सबके लिए देखा, यहाँ पर हमारी ताई भी हैं, चाची भी हैं और दादी भी इधर ही हैं। तो काफ़ी देर-देर की कब्रें हैं, लेकिन अब पता नहीं कौन कहाँ है।
तो ये तो हमें पता है कि ये डैडी हैं, तो डैडी की कब्र हमें याद है। तो इधर हमने सबने दुआ की थी, फ्लावर्स वगैरह डाले थे। तो यहाँ पर काफ़ी लोग आए थे अपने प्यारों की कब्रों पर उनके लिए दुआ करने, उनके लिए उनकी माफ़रत अता फ़रमाने के लिए। तो आज का दिन ख़ास दिन होता है जो हमसे दूर हो जाती है, उनकी स्पेशल ईद होती है 2 नवंबर को, जो कि मनाई जाती है। अदरवाइज़ तो भाई लोग अकेले ही आ जाते। तो इस दफ़ा हम सब बहनों ने कहा कि हम लोग लाज़मी जाएंगे और हम प्रे करके आएंगे। काफ़ी देर के बाद हम लोग गए थे, तकरीबन 3 साल पहले गए थे, तो आज फिर हमें मौका मिला तो हम लोग गए थे। तो ये हमने पहले से प्लान कर लिया था। एक मेरी सिस्टर थाईलैंड में होती हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी वीडियो और पिक्चर्स वगैरह हमने क्लिक की थी ताकि उनको भी हम सेंड कर सकें, वो भी वॉच करें। और एक सिस्टर फैसलाबाद में होती हैं, तो ये देख सकते हैं सब यहाँ पर आराम से अपनी नींद सो रहे हैं ग्रेवयार्ड में। यहाँ से हम बाहर निकल रहे थे तो यहाँ पर रास्ते में हमारे जो फादर होते हैं वो मिल गए थे। सब फादर्स सारी ग्रेवयार्ड में जाते हैं और हर कब्र को ब्लेस करते हैं, प्रे करते हैं। तो हमने कहा कि हम लोग आ चुके हैं, तो उन्होंने कहा चलो प्रे करते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पर प्रे की, सबके लिए ब्लेसिंग दी हम सबको, तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम जाते हैं और कब्रों को ब्लेस करते हैं। तो यहाँ पर हम सब ब्लेस हुए और हमने प्रे की। तो इसके साथ ही फिर हम आहिस्ता आहिस्ता निकलते हुए बाहर की तरफ आ गए थे। और जब हम बाहर आ गए थे तो फिर हमने फादर प्रे करते जा रहे थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रे के लिए रुक गए थे। तो जो सारी रस्मात होते प्रे की वो हमने अटेंड करनी थी। और यहाँ पर हम बाहर आ रहे हैं, तो आपको जैसे पहले शुरू में बताया था कि काफ़ी अंदर चल कर आना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे ऑटो खड़े हुए थे, हमने अपने ऑटो में बैठे और फिर हम लोग वापसी की तरफ आ गए थे। तो जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ खाने के लिए ले लिया जाए। तो यहाँ पर बन रही थी मज़ेदार सी हलवा पूरी, जो कि हमने वो ले ली। हलवा पूरी नहीं, मालपूरा, हाँ सॉरी, मालपूरा बन रहा था बहुत यमी सा, तो हमने वो लिए। उसके बाद फिर हमने समोसे लिए, समोसे रोल लिए, ताकि हम जब घर जाएंगे तो हम आराम से जब चाय पियेंगे तो चाय के साथ एंजॉय करेंगे। तो शाम का टाइम हो चुका था, तो जाहिर सी बात है चाय के साथ तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। सादी चाय तो अच्छी भी नहीं लगती है। तो फिर हम लोग इधर रुक गए थे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर स्टे किया था। और फिर मैंने पूछा भी था ये मेथड कि आप ये कैसे बनाती है। तो वैसे तो मैं घर पे ये बना लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इनका तरीका कुछ चेंज होता है। उसने कहा नहीं जस्ट मैदे से और अंडे से बनता है। तो ये साथ ही फ्रूट्स की शॉप थी, वो मैंने कहा चलो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो ये एरिया काफ़ी, तकरीबन ये लियारी का एरिया था, तो इधर काफ़ी गहमा गहमी और काफ़ी खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो जो हमने रुक कर ली थी, फिर हम बैठ गए थे ऑटो में और यहाँ पर हम जा रहे हैं अब घर की तरफ। तो जैसे घर आए थे तो हमने बना ली थी चाय, मज़ेदार से समोसे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बहुत सा प्यार दें जैसे कि पहले देते आए हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। बाय बाय, टेक केयर।